आज का जो मेरा होली का ब्लॉग है उसमें कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं होली के त्योहार को किस तरीके से लेती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि होली की शुरुआत प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी से हुई, है ना? हम ये भी कह सकते हैं कि होली का त्योहार प्रहलाद की सहजता की सफलता का पर्व था। लेकिन आज हम होली को कैसे मना रहे हैं? डीजे, डांस, म्यूज़िक इस रूप में मना रहे हैं। किस तरीके से प्रहलाद भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित था और उसको संसार के कोई भी आकर्षण से कोई मतलब नहीं था। पर ये डीजे डांस म्यूज़िक में भगवान का समर्पण दिखता है कि संसार का आकर्षण दिखता है, वो आप लोग समझ सकते हैं। होली का त्योहार हिरण्यकश्यप की अहंकार की हार का पर्व माना जाता है। हिरण्यकश्यप के नाम में ही दिखता है सोने का मैट्रेस। हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से हिरण्यकश्यप अहंकारी था कि वो भगवान को भगवान नहीं मानता था। वो उसने लोगों पे इतना शोषण किया कि उसने लोगों को मजबूर किया कि लोग उसको भी भगवान बोलें और उसका क्या अंजाम हुआ ये भी आप सबको पता है। पर ये जो हम होली के नाम पर लोगों पे रंग फेंकना और भांग पीना और अंडे फेंकना, लड़कों का लड़कियों को छेड़खानी करना, ये जो हम होली के नाम पर जो इस तरीके का त्योहार मनाते हैं, इस तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं, क्या ये हमारे अहंकार होने को प्रदर्शित नहीं करता? तो एक अहंकारी हिरण्यकश्यप का क्या अंजाम हुआ था, ये तो हम जानते ही हैं ना। तो फिर हम ये किस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये एक बार हमें अपने आप से पूछना ज़रूर चाहिए। फिर लोग बड़ी कन्वीनिएंटली है ना भांग पीते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे भोले बाबा भी तो पीते थे। पर क्या भोले बाबा का सिर्फ़ एक यही क्वालिटी थी? भोले बाबा ने तो संसार के दुःख को दूर करने के लिए विष का पान भी कर लिया था। पर हम भोले बाबा के उस कैरेक्टर को जिसमें हमारी कन्वीनियंस, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, हम सिर्फ़ उसी कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो हिरण्यकश्यप भी जी रहा था, पर उसका भी अंजाम क्या हुआ आप सबको पता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं होली के त्योहार के माध्यम से, होली की जो कहानी थी, उसके माध्यम से कि जब कोई सत्य की राह पर चलता है ना, तो पूरा संसार उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। जैसे कि प्रहलाद के केस में हुआ। उसका खुद का और कोई नहीं, तो उसके घर पे उसके फादर और उसकी बुआ ही उसके खिलाफ चले गए। परंतु अगर हम सही कर्म करते हैं और सही राह पर चलते हैं, तो भले ही पूरा संसार भी हमारे खिलाफ हो जाए, पर अगर हम भगवान को समर्पित होते हैं, जैसे प्रहलाद भगवान को समर्पित था, तो हिरण्यकश्यप उसका बाल भी बांका ना कर सका, है ना? खुद साक्षात भगवान प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा करने आए। हम ये भी देख सकते हैं कि प्रहलाद किस तरीके से प्रकृति से कितना कनेक्टेड था, तभी तो मदर अर्थ ने हर सिचुएशन में उसकी रक्षा की। और हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं प्रकृति को ही गंदा करने में, तो ये हम किस तरह की होली के नाम पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं तो यही देख पा रही हूँ कि जब मैं होली के कैरेक्टर्स के चरित्र में झाँकती हूँ, तो जो कोई सत्य की राह पर चल रहा है, तो जब सगा बाप, सगी बुआ ही उसका बाल बांका करने के लिए कोई भी कोशिश को मतलब पीछे मतलब कोई भी कोशिश ज़ायर नहीं किए। यहाँ तक कि जब बाप उसका कुछ बिगाड़ ना सका, तो उसने बुआ को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया और बोला कि इसको आग में लेके बैठ जाओ। और बुआ ने अपने अहंकारी भाई की बात को मानकर सत्य की राह पर चलने वाले प्रहलाद को नुकसान पहुँचाने के लिए, जलाने के लिए बैठ भी गई। पर अंजाम किसका बुरा हुआ। और हम होलिका दहन के नाम पर लकड़ियाँ जला रहे हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के आगे कुछ माँग रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, कि लोग कुछ ना कुछ माँगते हैं। होलिका दहन में लकड़ी जलाकर कुछ माँगने का मैं तो समझ में नहीं आई, क्योंकि उसमें भी हम कुछ न कुछ कामना पूर्ति के लिए लकड़ियाँ जला रहे हैं और बुरा ना मानो, होली है बोल रहे। तो जितना मैं समझ पाई होली का मैसेज, कि होली का मतलब रंगों से खेलना या भांग पीना या डीजे डांस म्यूज़िक में शामिल होना नहीं है, प्रहलाद जैसा बनना है। अगर हम प्रहलाद जैसे बन गए, तो हमें इस तरह की कोई भी त्योहार को मनाने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यही मेरा आज का होली का आप लोगों से जो मैंने सीखा है मास्टर जी से, वो आप लोगों से मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो होली के माध्यम से आज मेरा आप लोगों से बस यही मैसेज है कि इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर होली मनाया जाए, रंगों के इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम भगवान के रंग में रंग जाएँ, जैसे प्रहलाद भगवान के रंग में रंग गया था। अगर हम
पानी के गुबारों की जगह अगर अपने अहंकार के गुबारों को फोड़ दें, अगर हम अपनी कामनाओं को पिचकारी के माध्यम से त्याग दें, अगर हम भांग का नशा ना करके जो हम पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का नशा चढ़ा है उसको उतार दें, तो होगी हमारी सच्ची होली। अगर ऐसे हो लिए तो हमारी होगी सच्ची होली। हैप्पी होली।